यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर पलामू चतुर्थवर्गीय कर्मचारी जो 2010 में एग्ज़ाम लिया गया था उसका आज का अंतिम सेट है, क्योंकि टोटल परीक्षा जो हुई थी वह आपको 50 अंकों का हुआ था और उस 50 अंकों का जो सबसे अंतिम है वह सोशल साइंस का है। सोशल साइंस में आपको टोटल 10 प्रश्न पूछे गए हैं और इसी 10 प्रश्न को आज आपको है हल कराएंगे। और नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आएगा उस एग्ज़ाम में भी आपको जस्ट यही सिलेबस होगा और लेवल आपका जो है 8 क्लास का होगा। तो आपसे मतलब एक आशा हम करते हैं कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को सही बनाएं। तो इसके लिए करना क्या है कि आप 6 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक का जो भी बुक है उसको सबसे पहले आप पढ़ लें। तो हम शुरू करते हैं। वर्तमान में भी जो पूछा गया प्रश्न था ये आपका है कि पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, इलाहाबाद के कुंभ मेले का आयोजन किस राजा ने आरंभ किया था? पहला हर्षवर्धन है, पुलकेशिन द्वितीय है, नरसिंह वर्मन है, अकबर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन। मतलब अभी कुंभ मेला लगा हुआ था, जस्ट अभी समाप्त हुआ है। तो ये कुंभ मेला का आयोजन सर्वप्रथम आपको इलाहाबाद में आपको हर्षवर्धन ने शुरू किया था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक सही होगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, उपनिषद से है। उपनिषद पुस्तक किस पर आधारित है? राजनीति, दर्शन शास्त्र, चिकित्सा पद्धति, सामाजिक विज्ञान। तो इसमें चारों में आपको सही इसका उत्तर हो जाएगा दर्शन शास्त्र। एक उपनिषद पुस्तक जो है वह दर्शन शास्त्र पर आधारित है। अब 43वां क्वेश्चन जो है, 43वां क्वेश्चन है कि पहला भारतीय शासक कौन है जिसने भारत के बाहर के क्षेत्रों में शासन किया है? मतलब इंडिया जो वर्तमान है इससे बाहर भी आपको ऐसा शासन किया है। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य है, कनिष्क है और विकसा है। तो ये 4 शासक का नाम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक हो जाएगा, क्योंकि अशोक का जो शासनकाल था उत्तर भारत आपको जितने अफगानिस्तान पाकिस्तान जो एरिया है और दक्षिण पूरे भारत, मतलब कहने का अर्थ है कि बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में जो आपको भारत का ऐसे इसका क्षेत्रफल था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 44 क्वेश्चन में है। 44 में आपका है उत्तर भारत का अंतिम बिंदु शासक है। यहाँ पर बिंदु नहीं होगा, यहाँ पर हिंदू होगा, क्योंकि आपका अंग्रेजी में हिंदू ही है। तो ये गूगल से किसी तरह से हो जाता है ट्रांसलेट में। लेकिन ये क्वेश्चन 2010 में का वैकेंसी जो है 17 में एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि वैकेंसी 10 में निकली थी, परीक्षा 17 में हुआ है। अब देखिए, तो उत्तर भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन है? तो इसका हो जाएगा हर्ष हो जाएगा। इसी का नाम है हर्षवर्धन। जो इसका जो आप 41 क्वेश्चन में पढ़े थे कि सबसे पहले कुंभ मेला का आयोजन किसने किया था, तो इसी हर्ष ने ही कुंभ मेला का आयोजन किया था। उसी का यहाँ पर ऑप्शन है, वह अंतिम हिंदू शासक भी माना जाता है भारत का। अब आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर है 45 में आपको विश्व हिस्ट्री से यहाँ पर दिया है, विश्व इतिहास से। 1933 में सत्ता में आए हिटलर, जान रहे हैं आप लोग, जर्मनी में हिटलर अपना शासन स्थापित किया था और उस पार्टी का भी नाम रखा था। उस पार्टी का नाम क्या है? लेबर पार्टी है, नाजी पार्टी है, कुकू क्लुक्सन क्लास है, डेमोक्रेसी पार्टी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 वाला, नाजी पार्टी। नापसी भी कहा जाता है इसको। ये नाजी पार्टी का स्थापना हिटलर ने किया था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको 46 नंबर में जो क्वेश्चन है वो है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। आप सभी जानते हैं ये दक्षिण भारत का सबसे कन्याकुमारी है। हालांकि इसके पहले इंदिरा पॉइंट हुआ करता था, लेकिन वह सुनामी के कारण वह ध्वस्त हो चुका है। तो अब देखिए, पर प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है कन्याकुमारी है। इसको क्या कहा जाता है? नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर, साउथ ऑफ द, क्योंकि कन्याकुमारी देखिए नॉर्थ में नहीं है, ये साउथ में है। तो साउथ में है तो आपका 2 और 3 में ही जो आंसर होगा। तो आप अनुमान लगा सकते हैं। जितना तक हम आंसर नहीं बता पा रहे हैं तब तक आप सोचिए कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। साउथ ऑफ द इक्वेटर है, साउथ ऑफ द कैप्रिकॉर्न है, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर है। तो इसका सही उत्तर आपको ऐसे ये वाला हो जाएगा। इसका 3 नंबर हो जाएगा, साउथ ऑफ द कैप्रिकॉर्न हो जाएगा। ये कन्याकुमारी के दक्षिणी बिंदु को कहा जाता है। अब देखिए 47 में आपका है कि दक्षिण भारत के नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिणतम छोर पर स्थित पास को कहते हैं, क्या कहते हैं? बालाघाट गैप,
भोर घाट पास, थल घाट पास, बोतल घाट पास है यहाँ पर। तो कुछ यहाँ पर मजाकिया तौर पर ऐसे इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी दिया हुआ है, लेकिन चलिए। नीलगिरी पहाड़ी जानते हैं कि वह नीले रंग का दिखता है, इसलिए उसका नाम भी पड़ा था नीलगिरी पहाड़ी। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा पालाघाट गैप है। गैप मतलब दर्रा होता है, जो हम लोग बोलते हैं पालाघाट दर्रा, लेकिन यहाँ पर गैप किया है, अंग्रेजी में लिख दिया है। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा एक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 48 में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है वारंगलुंग जांगबो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। ये जो है से चीन में है इसका नाम, लेकिन भारत में इसको है ऑप्शन है गंगा है, एडसन है, ब्रह्मपुत्र है और महानदी है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र इसका सही उत्तर है, क्योंकि भारत में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं और इसको बाहर से आउट से है वारलुंग जांगबो नदी कहा जाता है। अब देखिए, भारत के अत्यधिक वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र कहाँ पर है। यहाँ पर चार ऑप्शन आपका है। नामची सिक्किम में है, बुरू राजस्थान, मासीराम मेघालय। इसका सही उत्तर आपका यही हो जाएगा मासीराम मेघालय वाला हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ना, ये 3 नंबर का 49 का क्या होगा, 3 नंबर का क्वेश्चन ही सही होगा, मासीराम मेघालय। देखिए अब अंतिम में है, हालांकि बहुत क्वेश्चन इजी है, लेकिन क्वेश्चन बहुत हार्ड भी कहा जा सकता है, क्योंकि आप उसको जब तक नहीं पढ़ेंगे। तेल शोधक कारखाना मथुरा, दिग्बोय या पानीपत किसके द्वारा लगाया गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, मद्रास। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ये वाला है 1 नंबर, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर देंगे। लाइक करने से कुछ जाता नहीं है, लेकिन हमारा हौसला बुलंद होगा। धन्यवाद।